जय हिंद ऑल ऑफ यू, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब। देखो, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम 12th क्लास को जो वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, उसका चैप्टर नंबर 4 था प्राथमिक क्रियाएं, उसके बारे में बातचीत कर रहे थे। मैं चलवासी पशुचारण पढ़ रहे थे। चलवासी पशुचारण में हम लाइटें चली गई थी, उसके बाद में मैंने पढ़ाना बंद कर दिया था। तो उसमें मैंने उस समय लाइन लिखाई थी कि टुंड्रा प्रदेशों में ग्रीष्म काल में दक्षिण से उत्तर की ओर और शीतकाल में उत्तर से दक्षिण की ओर चलवासी पशुचारकों का पशुओं के साथ प्रवास होता है। कहने का मतलब है, जैसे मान लेना ये अपनी पृथ्वी है, ये 66.5 डिग्री है, नॉर्थ है। कहने का मतलब है कि ग्रीष्म ऋतु में, कौन सी ऋतु में? ग्रीष्म ऋतु में ये कौन सी दिशा से? दक्षिण दिशा से किस दिशा की ओर? उत्तर की ओर प्रवास करते हैं। जबकि शीत ऋतु में उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर क्या करते हैं? प्रवास करते हैं। ये कौन सी ऋतु में करते हैं? शीत ऋतु में। पशुचारक अपने पशुओं के साथ में ध्यान रखना, क्योंकि शीत ऋतु में अत्यधिक सर्दी पड़ने के कारण ऐसा होता है। अब देखो, वर्तमान समय की हम बात करें इसके अंतर्गत, तो वर्तमान समय में चलवासी पशुचारणों का क्षेत्र धीरे धीरे घटता जा रहा है, जिसके दो रीजन हो सकते, दो रीजन है। देखो, लिखना आपको चलवासी पशुचारक, ध्यान रखना क्या लिखना है? चलवासी पशुचारकों की संख्या, चलवासी पशुचारकों की संख्या अब घट रही है। चलवासी पशुचारकों की संख्या अब घट रही है एवं इनके द्वारा उपयोग उपयोग में लाए गए क्षेत्र, उपयोग में लाए गए क्षेत्र, इनके द्वारा उपयोग में लाए गए क्षेत्र में भी कमी हो रही है। कमी हो रही है। इसके प्रमुख दो कारण हैं। दो कारण ध्यान रखना। कितने कारण है प्रमुख? दो कारण है। कौन कौन से ध्यान रखना? वो दो कारण, पहले राजनीतिक सीमाओं का अधिरोपण, राजनीतिक सीमाओं का अधिरोपण ध्यान रखना, एक तो ये याद रखना। दूसरा, कई देशों द्वारा नई बस्तियों की, कई देशों द्वारा नई बस्तियों, कई देशों द्वारा नई बस्तियों की योजना बनाना। देखो, इसका मतलब क्या होता है? चलवासी पशुचारकों की संख्या वर्तमान समय में क्या हो रही है? इन पशुचारकों की संख्या घट रही है। इनके द्वारा उपयोग में लाए गए क्षेत्र में भी क्या हो रही है? कमी हो रही है। कारण क्या है कमी हो रही है? क्योंकि वर्तमान समय में बढ़ती जनसंख्या के कारण क्या होता है, जो चारागाह क्षेत्र होता है वो क्या है? धीमा पड़, चारागाह क्षेत्र है वो कम पड़ रहा है। जब चारागाह क्षेत्र कम पड़ रहा है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है? पशुचारकों का जो स्थायी चारागाह क्षेत्र है वो भी, निश्चित चारागाह क्षेत्र धीरे धीरे क्या पड़ रहा है? कम। इसके प्रमुख कारण राजनीतिक सीमाओं का अधिरोपण हो रखा है और कई देशों द्वारा उन चारागाह क्षेत्र में नई बस्तियों की योजना बनाने के कारण भी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो, ये चलवासी पशुचारक कंप्लीट हो गए हैं। अब आपको बात करनी है हमें वाणिज्य पशुधन पालन। पशुधन पालन, इसके बारे में बातचीत करें। देखो, ये क्या होता है? ये इसके बारे में, ये इसमें सारे के सारे व्यापारिक पैसे की अधिक आवश्यकता, तकनीक की आवश्यकता होती है। स्थायी चारागाह क्षेत्र होते हैं इसके अंतर्गत, यानी बाढ़ बनाकर चारागाह क्षेत्र का उपयोग किया जाता है। वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से सामग्री का उपयोग बंद डिब्बों में, शहरों में पहुंचाने की, वो सारी विशेषता इसी की है। तो हम बात करते हैं इसकी। देखो, सबसे पहले क्या याद रखना आपको कि ये ध्यान रखना, चलवासी पशुचारण की अपेक्षा
ध्यान रखना, ये चलवासी पशुचारण की अपेक्षा वाणिज्यिक ध्यान रखना, वाणिज्यिक पशुधन पालन अधिक व्यवस्थित, ध्यान रखना, अधिक व्यवस्थित एवं पूंजी प्रधान है, ये ध्यान रखना आपको, पूंजी प्रधान है। देखो इसकी कुछ विशेषताएं लिखनी है आपको, वो विशेषता याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है विशेषता। सुनो, विशेषताओं की बात करें तो वाणिज्यिक पशुधन पालन पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित है। ये ध्यान रखना, कौन सा? वाणिज्यिक पशुधन पालन, ध्यान रखना, ये पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित है, यानी यूरोपीय देश से प्रभावित है। ये पहली विशेषता याद रखनी है इसके अंतर्गत। अब दूसरी विशेषता की बात करें तो इसके अंतर्गत फॉर्म भी स्थायी होते हैं, नेक्स्ट बात करें इसके अंतर्गत, किसके अंतर्गत? वाणिज्यिक पशुधन के अंतर्गत। इसके अंतर्गत चारा का क्षेत्र स्थायी होते हैं, चारा का क्षेत्र क्या होते हैं? स्थायी होते हैं। इन चारा का क्षेत्र को इसी में लिखना है, इन चारा का क्षेत्र को, ध्यान रखना, इन चारा का क्षेत्र को विभिन्न इकाइयों में विभाजित करते हैं, इनको ध्यान रखना, इनके चारा का क्षेत्र होते हैं ना, उसको विभिन्न इकाइयों में क्या करते हैं? ध्यान रखना, विभाजित करते हैं। कैसे? छोटे छोटे क्षेत्रों में इसको बांट लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, चारे को नियंत्रित करने के लिए, किसको? ध्यान रखना, चराई को नियंत्रित करने के लिए, चराई को नियंत्रित करने के लिए बाड़ लगाकर, आप जानते होंगे ये तो, चारा नियंत्रित करने के लिए बाड़ लगाकर एक दूसरे से, ध्यान रखना, बाड़ लगाकर एक दूसरे से अलग कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है, ये ध्यान रखना आपको, एक दूसरे से क्या कर दिया जाता है? अलग कर दिया जाता है। वापस समझना, वाणिज्यिक पशुधन की बात कर रहे हैं हम कि चलवासी पशुचारण की अपेक्षा वाणिज्यिक पशुपालन की अधिक व्यवस्थित है व्यवस्थित, और इनके पास किसकी? पूंजी प्रदान होता है, बहुत ज्यादा पूंजी की आवश्यकता होती है, सारा काम सिस्टमेटिक तरीके से चलता है। विशेषतः ये पश्चिमी संस्कृति यानी यूरोपीय संस्कृति से प्रभावित है। इसके अंतर्गत जितने भी फार्म होते हैं वो बहुत स्थायी होते हैं और बहुत बड़े बड़े फार्म होते हैं, ध्यान रखना। इसके अंतर्गत चारा का क्षेत्र स्थायी होते हैं। इन चारा का क्षेत्र को विभिन्न इकाइयों में विभाजित किया जाता है। विभिन्न इकाइयों में विभाजित करने के बाद इस चारा को नियंत्रित करने के लिए एक दूसरे से बाढ़, कहने का मतलब है जिसे मान लेना ये चारा का क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है, इसको विभिन्न इकाइयों में बांट दिया। तो विभिन्न इकाइयों में बांटने के पहले सबसे पहले इसमें चरा लिया, इसमें चराया, फिर इसमें, इस प्रकार से सभी को क्या किया जाता है, जितने भी जानवर है उनको चराया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अंतर्गत क्या होता है, जब एक क्षेत्र में चारे की समाप्ति हो जाती है तो दूसरे क्षेत्र में उसको क्या करते हैं, पशुओं को बांट दिया जाता है। तो आज इसमें लिख भी सकते हो, जब
ध्यान रखना, इसके अंदर लिख सकते हो आप कि जब चराई के कारण, ध्यान रखना किसके कारण, जब चराई के कारण एक छोटे क्षेत्र की घास, एक छोटे क्षेत्र की घास समाप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है, तो ऊपर लिखता हूं मैं, समाप्त हो जाती है, हो जाती है तो हो जाती है तब, ध्यान रखना, हो जाती है तब पशुओं को दूसरे छोटे क्षेत्र में, पशुओं को दूसरे छोटे क्षेत्र में ले जाया जाता है, में ले जाया जाता है। ये ध्यान रखना आपको, मैंने आपको पहले ही बता दिया था डायग्राम बना के कि किस प्रकार से उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखना, वाणिज्यिक पशुधन पालन में पशुओं की संख्या भी, ध्यान रखना, वाणिज्यिक पशुधन पालन में पशुओं की संख्या भी चारागाह की वहन क्षमता के अनुसार होते हैं। वाणिज्य पशुधन, ध्यान रखना, वाणिज्य पशुधन पालन में वाणिज्यिक पशुधन पालन में पशुओं की संख्या भी, वाणिज्यिक पशुधन पालन में पशुओं की संख्या भी, ध्यान रखना, पशुओं की संख्या भी चारागाह में, पशुओं की संख्या भी चारागाह है, ध्यान रखना, चारागाह की वहन क्षमता, चारागाह की वहन क्षमता के अनुसार रखी जाती है, के अनुसार रखी जाती है। कहने का मतलब है कि चारागाह क्षेत्र में कम से कम 50 पशुओं को आसानी से चराया जा सकता है, ये नहीं कि वहां पर कम से कम 70-80 या 100 पशुओं को ले जाया जाए। तो वो भी इस चीज का भी, इस चीज में वाणिज्यिक पशुधन पालन में इसका ख्याल रखा जाता है कि इसमें पशुओं की संख्या के अनुसार, यानी उनकी संख्या के अनुसार चारागाह भूमि को बांटा जाता है, ये ध्यान रखना। इसकी नेक्स्ट विशेषता याद रखना, इसमें एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं, इसमें एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं। ये नहीं कि सारे के सारे पशुओं को एक साथ पालना स्टार्ट कर दिया, गाय भैंस बकरी भेड़ सब, इसमें एक ही प्रकार के पशुओं को पाला जाता है, ध्यान रखना। देखो इसके अंतर्गत गाय बैल भेड़ बकरी घोड़े आदि को पाला जाता है, ध्यान रखना, आदि को पाला जाता है। आदि को पाला जाता है, पाला जाता है इसके अंतर्गत, ध्यान रखना। इनसे प्राप्त मांस, ध्यान रखना, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इनसे प्राप्त मांस, ध्यान रखना, खालें एवं ऊन का
वैज्ञानिक ढंग से ध्यान रखना, वैज्ञानिक ढंग से संसाधित, ध्यान रखना, संसाधित एवं डिब्बाबंद कर विश्व के बाजारों में निर्यात कर दिया जाता है, विश्व के बाजारों में निर्यात कर दिया जाता है। नेक्स्ट देखो, इसके अंतर्गत ध्यान रखना, इसके अंतर्गत पशु फार्म में पशुओं को वैज्ञानिक आधार पर व्यवस्थित किया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है। ये बात भी याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना, इसमें मुख्य ध्यान पशुओं के प्रजनन, जननिक सुधार बीमारियां, पर नियंत्रण एवं उनके स्वास्थ्य पर दिया जाता है, ध्यान रखना। ऐसे है तो इनके अंतर्गत पशुओं की वैज्ञानिक आधार पर क्या व्यवस्थित किया जाता है पशुओं को। इसमें मुख्य ध्यान पशुओं की प्रजनन क्षमता, जननिक सुधार और बीमारियों पर नियंत्रण और उनका स्वास्थ्य पर क्या दिया जाता है, ध्यान दिया जाता है। अब इसके कुछ क्षेत्र बच गए हैं तो उनकी चर्चा कर लेते हैं हम। सबसे पहले क्षेत्र की बात करें। सबसे पहले नेक्स्ट क्षेत्र, विश्व में जितने भी विकसित देश है उन क्षेत्रों में ये की जाती है। सबसे पहले हम बात करें तो पहला देश आ जाता है न्यूजीलैंड, दूसरा देश आ जाता है ऑस्ट्रेलिया, कौन सा देश, ऑस्ट्रेलिया। तीसरा देश आता है अर्जेंटीना। इसके अंतर्गत चौथा देश आता है उरुग्वे, और पांचवा देश आता है इसके अंतर्गत यूएसए। ये 5 प्रमुख है, ध्यान रखना। ये है कहां विश्व के मैप पर, तो ये भी मैं आपको बता देता हूं। ये देखना, तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, न्यूजीलैंड की। ये यहाँ पर रहा न्यूजीलैंड। इसके अलावा ये रहा ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर है अर्जेंटीना नाम का देश है दक्षिणी अमेरिका के अंतर्गत। ये यहाँ पर रहा यूएसए, और अर्जेंटीना के पास ही में एक देश है जिसका नाम क्या है, उरुग्वे। ये यहाँ के प्रमुख देश है, ध्यान रखना, जहाँ पर क्या किया जाता है, वाणिज्यिक पशुपालन किया जाता है। ये ध्यान रखना आप, प्रमुख देश। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कृषि। प्रमुख आर्थिक क्रियाओं में 2 हो गई, तीसरी अपनी कृषि। इसके बारे में चर्चा करते हैं। इसके बारे में चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।